नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और टाइटल है आफ्टर पाकिस्तानी यूट्यूबर नाउ इंडियन यूट्यूबर आल्सो टर्न्ड आउट टू बी ए ट्रेटर। तो जी हां, ये बड़ी जबरदस्त खबर आई है। ज्योति मल्होत्रा, इनका कनेक्शन पाया गया है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ। ये पाकिस्तान गई थी, बड़ी तारीफें शरीफें कर रही थी। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। तो इन मैडम को गिरफ्तार कर लिया गया है जासूसी के आरोप में और अब ये लंबा फंसने वाली हैं। हालांकि इनके साथ 5-6 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, कई और भी हैं उसमें। हरियाणा से भी गिरफ्तारी है और भी कई जगहों से गिरफ्तारी है। लेकिन ये है बहुत गंभीर बात। और ऐसे 1-2 यूट्यूबर नहीं, ऐसे कई यूट्यूबर हैं, भारतीय यूट्यूबर्स हैं, जिनके लैंग्वेज देखकर, जिनके वीडियोस में जो वो बातें कर रहे हैं, उनको आपको देखकर यकीन हो जाएगा कि ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर रहे, पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। अब देखिए आने वाले वक्त में उन सब पर कार्रवाई होगी। तो ये जो मैडम है, ये पकड़ी गई हैं और मुझे याद आ रहा है कि मुझे मेरे कई दर्शकों ने, कई व्यूअर्स ने, मतलब आप लोगों में से ही होंगे, जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि ये पाकिस्तानी लड़की गई है और ये देखिए वहाँ पर पाकिस्तानी ट्रेन की तारीफें कर रही है और भारत की बुराई कर रही है और ये कर रही है, वो कर रही है। तो उस वक्त क्या आप इस पर रिएक्शन दीजिए। मैंने एक आध वीडियो इनके देखे, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार, रहने देते हैं, इस पर रिएक्शन नहीं करते हैं। और मुझे याद है, अच्छे तरीके से याद है कि उनका ये वीडियो था। वो ट्रेन वाला वीडियो मुझे इसलिए याद है क्योंकि अक्सर मैं पाकिस्तानी ट्रेनों की बहुत बुराई करता हूँ। और बुराई क्या करता हूँ, जो है एक्चुअली सच्चाई दिखाता हूँ। अब उनके बारे में मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी और बड़ा प्यार मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो फिर मैंने नहीं किया। मुझे पता नहीं क्यों उस समय सेंस आ गई कि कुछ गड़बड़ है, क्या है, नहीं है। अब नहीं किया मैंने। और अब जब ये खबर आ रही है तो देखिए, अब मैडम ने कांड कर दिया है। मैडम के पाकिस्तानी, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन से एक बंदे को पर्सोना नॉन ग्राटा दिया गया, शायद दानिश, पता नहीं क्या नाम था। वो भी ISI का एजेंट था। उसको कहा गया कि भैया आप फौरन जो है देश छोड़ दीजिए। और ये उसी से मिली थी। पाकिस्तान में भव्य स्वागत हुआ। बताइए कि पाकिस्तान से कोई एक यूट्यूबर आए, 4-5 लाख या 1 मिलियन वाला ही, और उसकी मुलाकात इतनी आसानी से किसी बड़े लीडर से, जैसे मरियम नवाज से मैडम जाके मिली, ऐसे हो जाती है क्या? नहीं होती। तो ये बिल्कुल सोची समझी बात थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, जांच में पता चलेगा, केस तो चलेगा ही, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरे कई यूट्यूबर्स भी आएंगे जो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाकर उन्होंने पता नहीं किससे मुलाकात की, क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की। बहुत सारे लोग आएंगे सामने। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। पाकिस्तान के पकोड़े खाने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। अब जेल के कोड़े खा। जहाँ भी जाओ, जिस भी जगह जाओ, वहाँ का केला जरूर खाओ ब्रो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इंडियन। हरियाणा की एक महिला यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बस नजर ना लगे किसी की। दरअसल आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के संपर्क में थी। बहुत सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी? दानिश जी एक ही हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी थानू जी, बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की आरोप है कि ज्योति ने भारत के सैन्य अभियान समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। साडा दिल दिल्ली, ਤੁਹਾਡਾ दिल लाहौर। पाकिस्तान एम्बेसी के इस प्रोग्राम में जो भी पहुंची हुई हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान के काफी अच्छे टूर्स किए हैं और काफी लोगों को वहां के बारे में बताया। आरोप है कि पाकिस्तान दौरे के दौरान यूट्यूबर ने पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। यूट्यूबर ने इसकी जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की। पाकिस्तान की सरजमी को अलविदा करने का समय आ चुका है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन, ये इस साल का नारा होना चाहिए, कोड होना चाहिए, सिस्टर कोड, सिस्टर। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना। आंखों के लेंस देख लो, मिला ले जरा। तू नारी नहीं पिशाचनी है। नहीं, वैसे तो सारे इंसान सेम लगते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान से जब आप पूछते हो कि मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं, क्या हम सेम हैं,
पाकिस्तानी क्या जवाब देगा? या कहीं और भी क्या जवाब देगा? लगते तो सेम ही है, लेकिन वो कहेंगे ना 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 ना। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। एक ब्लॉगर जो बार बार पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और पाकिस्तान की इमेज को बहुत अच्छा दिखा रही थी। जब ये ननकाना साहिब गई थी तो मुझे लगा था कि एक आम नागरिक है, जो इसको दिखा होगा वो ही बता रही होगी, लेकिन ये अभी वापस से गई थी तो फिर से इसका वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आया और मैंने देखा यार ये इतनी बार बार क्यों जा रही है, लेकिन फिर वही कि यार हर चीज को आप जज नहीं कर सकते तो मैंने सोचा जाने दो। लेकिन अभी ये पकड़ में आ रही है और पता चला है कि ISI से मिली हुई थी। और इसकी एक बात बताऊं, पहले ये गई थी जो पिलग्रिम्स जाते रहते ना, तो जो ननकाना साहिब गए थे उनके साथ चली गई, फिर बाद में जो हिंदू गए थे ना उनके साथ भी गई। मतलब ऐसा क्या देखना था यार पाकिस्तान में? मेरा जैसा पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भी नहीं सोई, लेकिन इनको जाना है पाकिस्तान और वो भी बार बार। और फिर जैसे ये दूसरी बार आई वहाँ से पाकिस्तान से, तो सीधा बताया जा रहा है कि हिसार की है, हरियाणा की, तो घर भी नहीं गई, सीधा गई दिल्ली, वो भी हाई कमीशन, पाकिस्तान के हाई कमीशन में। और वहाँ कोई दानिश नाम का पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, उसके संपर्क में थी। Hey everyone, so this is your Joe। जैसा कि आपने देखा अब तक कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं और जैसा कि अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में इफ्तारी फंक्शन अगर आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा। लाइक दिस इज माय सेकंड टाइम जो मैं इफ्तारी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ इन पाकिस्तान हाई कमीशन। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ और जैसे ही अमृतसर पहुंची, अमृतसर से मैं डायरेक्ट दिल्ली आ गई थी ट्रेन लेके, और अभी दिल्ली से मैं दिल्ली में जा रही हूँ जहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन है एम्बेसी में। सो या देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। होपफुली अच्छा ही रहेगा, लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। और इसके खुद के ब्लॉग में बता रही है कि ये 2 बार जो दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहाँ पर जा चुकी है। ऐसा क्या इफ्तारी पार्टी का चस्का, और वहाँ जाकर ऐसे भी बोल रही है कि हम खुद को यहाँ पर एज ए इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपसी दोनों देशों के जो बीच मोहब्बत की दुकान खोलनी है, अमन की आशा फैलानी है। जी जो आज पहुँचे हैं, आज पाकिस्तान डे के मौके पर कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें बुलाया, स्पेशल इनविटेशन था, तो इंडिया की तरफ से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और यहाँ पे आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि दोनों कंट्री के तालमेल अच्छे बने। आप एक यूट्यूबर है, जस्ट आप मतलब कैसे रिप्रेजेंट? हम भी यूट्यूबर है, हमें तो कोई एज ए किट्टू भाई भी नहीं लेता यार, सोचने वाली बात है ना। हाँ भाई हाँ। और बताया जा रहा है कि ये जो कुछ सेंसिटिव चीजें थी वो शेयर कर रही थी ISI वगैरह के साथ में, इसके सबूत मिले हैं और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब दिमाग में ये आता है कि ये जब ISI के लिए काम कर रही थी तो यूट्यूब पर क्यों दिख रही थी? तो यूट्यूब पर ये जो पाकिस्तान का जो एक अच्छा इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी वो दिखाई दे रही। इसको देखकर फिर काफी लोग जो व्लॉगर हैं वो ही जाने की कोशिश करते, क्योंकि अब ये कुछ नहीं थी। जैसे ये ननकाना साहिब जाती है, वो पहला व्लॉग डालती है, इसके मिलियन में व्यूज आ जाते हैं। तो दूसरी बार भी अगर ये गई तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है व्यूज के लिए गई हो। सही बात है। आप कब का प्लान कर रहे हैं? अभी तो होके आई हूँ, अभी तो हिंदू पिलग्रिम में गई थी। अच्छा, आप इसमें जो इसमें कटास कटास यात्रा में होके आई हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइम हम भी जल्दी ही प्लान कर रहे हैं, हम भी अपना जाने का वापस। मैं एक्चुअली पहले मेरा तो पूरा एक हो चुका है, बलूचिस्तान तक का मैंने खुद अकेले कवर किया बाई रोड। ऐसा क्या है यार, मतलब बार बार जाना चाह रहे, ऐसी क्या चूल है, ऐसा क्या है वहाँ पर? मुझे कोई बता दो कि क्या है कि जो तुम बार बार वहाँ पर ये और ये दूसरा ये भी बंदा शायद यूट्यूबर ही है जिस टाइप से ये बातें कर रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मुझे भी गाइड कीजिएगा। आई विल ट्राई टू जॉइन, है ना सर? मोस्ट वेलकम जो आप जम्मल जी। नाइस मीटिंग सर। थैंक यू। जी 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 हाँ, मैं आई थी, मिले थे हम लोग। अच्छा, मैंने तो पहचाना नहीं वैसे आपको। आप कौन सा? आगरा। जी जी। जो ये पाकिस्तान में गई तो जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं उनके साथ गई थी, तो उनका एक रूल होता है कि जो पूरा जो ग्रुप है ना वो एक साथ चलता है, मतलब ऐसे इधर आम लोगों से बातचीत नहीं करता। ये बंदी जब वहां पर गई थी अनारकली बाजार, तो उसको एक्सप्लोर कर रही थी खुद, और जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनसे कांटेक्ट कर रही थी। कभी जो पाकिस्तानी वो पुलिस वाले हैं कि क्या होते हैं, रेंजर्स होते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी। और मैसेज देखो
कि ये इस साल का नारा होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान बहन बहन, वाह हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। काफी लोग हैं ऐसे जो ऐसे शांति के कबूतर उड़ाते हैं कि आवाम में तो बहुत प्यार है, आवाम की तो कैसी दुश्मनी। वो जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ना हमारे लिए, वो भी इसी हम में से ही निकल कर गए हैं, हमारे ही है वो भी, वो बाहर से नहीं आकर लड़ रहे। उनको पता चलेगा, कैसा फील होगा कि हम इस एल जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। एक दिन तुम है ना बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा सारा शांति का कबूतर। कंट्रोल। पहलगाम अटैक हुआ था तो इसके इसलिए मुझे ना अमन की आशा वालों से जरा बनती नहीं मेरी। अमन की आशा वालों से मेरा कोई खास लगाव नहीं है। अमन की आशा गई तेल लेने। जरूरत क्या है अमन की आशा चलाने का यार? बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पर, मजहब के नाम पर आपने अपना मुल्क ले लिया, आप अलग हो गए। अब क्यों हमसे रिलेशन रखना? आप अपना देखो, हमें अपना देखने दो। यहां तो भाई भाई एक दूसरे के घर नहीं जाते जब बंटवारा हो जाता है तो। और तुम तो अलग ही गेम किया था तुमने। मैं तो भारत सरकार से कहूंगा कि किसी के भी जाने पर पाकिस्तान रोक लगा दिया, सिर्फ पिलग्रिमेज को छोड़कर। और अगर वो इधर उधर जाके किसी से मिलता है, हाई कमिश्नर से मिलता है, इससे मिलता है, उससे मिलता है, ऑफिशियल से मिलता है, ये साफ साफ जासूसी का केस होगा, गद्दारी का केस करना चाहिए। आप जाइए, पिलग्रिमेज करिए, पिलग्रिमेज से वापस आइए। जैसे पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, अपना पिलग्रिमेज करते हैं, वापस चले जाते हैं, मेडिकल वीजा लेके आते हैं, इलाज कराते हैं, चले जाते हैं। ये मेडिकल वीजा वाला तो बंद कर दो यार, ये बिल्कुल बंद कर दो। पिलग्रिमेज के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा, ये शादियां करनी बंद करो भाई। भारत के पाकिस्तान में, पाकिस्तान की भारत में। भारत में लड़के लड़कियों की कमी है, मुसलमान लड़के लड़कियों की, या पाकिस्तान में मुसलमान लड़के लड़कियों की कमी है? क्यों शादी करनी है? करनी क्यों है शादी? ये सबसे पहले रोक लगाना चाहिए। और अभी भी एक एक को पहचान कर, जितनी पाकिस्तान से लड़कियां यहां पर आई हैं उनको वापस भेजो, और जितनी भारत की लड़कियां वहां पर गई हैं उनको वापस बुलाओ, और नहीं तो उनको भी वहीं छोड़ दो। और जो यहां पर जाना चाहती हैं उनको भी भेज दो वापस। जाओ भैया, अपने घर पे रहो। यहां पे क्या कर रही हो? शादी की तुमने पाकिस्तान में, और रह यहां पर रही हो, बच्चा यहां पैदा कर रही हो, यहां की नागरिकता दिला रही हो, क्योंकि भाई भारत में बच्चा पैदा होगा तो भारत की नागरिकता मिलेगी उसे, सारी सुविधाएं भारत की ले रही हो। ये तो गलत है, ये तो गलत है, और इस पर रोक लगनी चाहिए भयंकर तरीके से। परिवार के यहां जा रहे हैं जी मिलने, हमारा परिवार वहां रहता है जी, इनका परिवार यहां रहता है, इस चक्कर में और जासूसी हो रही है। अभी एक और पकड़ा गया ना, हरियाणा के नूह का पकड़ा गया, शायद मेवात कि कहां का, नूह हरियाणा में ही है ना शायद, वहां का पकड़ा गया बंदा, वो भी जासूसी कर रहा था। आप सोचो, तो सबसे पहले तो ये आना जाना, शादी संबंध, रिश्तेदारी, ये सब बंद करने पड़ेंगे। जहां 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी हुई ना, उसका सब भूल जाते हैं। कौन किसको याद रखता है? ऑडियंस ने इसको वो किया होगा कि भाई आप क्यों नहीं बोल रही। तो लाइव आई थी ये, और लाइव में इसने क्या बोला कि अभी जो कश्मीर का हाल हो गया है, लाइक कोई भी वहाँ जाने से डर रहा है। हर कोई सोच रहा है कि वहाँ जाना कितना सेफ होगा, नहीं होगा। अपने जैसा बंदा बोले कि भाई वहाँ अब ऐसी घटना हो गई तो जाने से थोड़ा डर लगता है, तो समझ में आता है। लेकिन जो बंदी पाकिस्तान जा चुकी, वहाँ तो पता नहीं कब कौन फट जाए, और फटते रहते ही हैं, वो तो आतंकवाद का गढ़ है। वहाँ जाने वाली भी ये बोले कि कश्मीर सेफ नहीं है, तो कुछ हजम नहीं होता। दूसरी बात, ये 4 बार कश्मीर जा चुकी है, 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है, और 1 बार बाली जाकर भी ये आपस में मतलब उधर के इधर के क्या खिचड़ी पका रहे थे, आई डोंट नो। लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने की होगी जांच, अब मुझे तो इतना पता नहीं है। देखिए ये लाइव में क्या बोलती है सुरक्षा को लेकर। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये पाकिस्तानी लाइन है, ये पाकिस्तानी नैरेटिव है कि कश्मीर में चप्पे चप्पे पर
सुरक्षा के लिए जवान मौजूद हैं। कौन से चप्पे पर मौजूद है मैडम? इतने वीडियो कश्मीरी बनाते हैं, जो मेन जगह है वहां पे बस सुरक्षाकर्मी दिखते हैं। चप्पे चप्पे का मतलब होता है कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा, हर सड़क। मतलब आप ये जस्टिफाई कर रहे हो एक तरह से पाकिस्तान के उस नैरेटिव को कि जी 8 लाख 10 लाख फौज की तैनाती है कश्मीर में। आप ये जस्टिफाई कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि हाँ बिल्कुल होगा। जबकि इतने कश्मीरी यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, आप जाकर उनके वीडियो देखो, वो नॉर्मल गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, कितने पुलिस वाले दिखते हैं, कितने आर्मी के जवान दिखते हैं? बहुत कम। तो कैसे आप कह सकती हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी है? ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन जब इससे पूछा गया कि ये आतंकवाद कहाँ से हुआ है, क्या तुम बार बार जिस देश में घूमने जाती हो वहाँ की तारीफें करती रहती हो, वहाँ को बहुत अच्छा दिखाती हो कि सेम रहन सहन, सेम कल्चर, ये सब दिखाती हो, तो एक बार बोल तो दो कि वो आतंकवादी भी वहीं से आए थे और वहाँ के तो ये आतंकवादी संगठन है, उन्होंने ये मान भी लिया था कि भाई उन्होंने ही करवाया है। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी ली थी पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने। उसके बावजूद भी ये मोहतरमा क्या बोल रही है? कुछ लोग बहुत अजीबोगरीब मैसेज कर रहे हैं। कोहिनूर, अच्छा ये तो बता दो टेररिस्ट आए कहाँ से थे? वी कैन नॉट से। इस चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूँ, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी पास कर दूँ जिसका मुझे खुद नहीं पता, तो फिर अगेन वही चीज़, मैं रिस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न नहीं हूँ। अगर कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी जो एजेंसीज हैं वो तहकीकात कर रही है। गवर्नमेंट का काम है तहकीकात करना। मतलब कैसे लोग हैं यार? एक देश, पूरी दुनिया जिसको आतंकवाद का गढ़ बोल रही है, उस देश का नाम लेने में इनको बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं बोल सकते बिना इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन देश की सुरक्षा के बारे में ये अपना गटर जैसा मुंह खोल देंगे कहीं भी, तब ये इंतजार नहीं करेंगे। दोगलेपन के हदें देख रहे हो? राही कहते हैं, कुछ नहीं, खुद गद्दार हैं देश के। और ये फौरन ही क्लियर हो गया था, पूरी न्यूज़ में चलने लगा था, स्टेटमेंट्स भी आ गई थी कि ये टीआरएफ ने किया है, टीआरएफ ने खुद किया, और टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट है, एलईटी का ही है ना शायद। और ये कौन नहीं जानता कि लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान में है। कौन नहीं जानता कि लश्कर-ए-तैयबा कहाँ का संगठन है? पाकिस्तान का संगठन है। ये तो कोई बेवकूफ़ है जो ना समझेगा कि आप क्यों नहीं बोल रही हैं ऐसे। ये तो कोई बेवकूफ़ भी समझ जाएगा कि आप क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि पाकिस्तान से आपका कनेक्शन है, दानिश से आपके अच्छे रिलेशन है कि नहीं? तो आप कैसे बुरा बोलेंगे? वहाँ पर तो आपका बड़ा स्वागत हुआ, आपको क्वीन की तरह आपको ट्रीटमेंट दी गई, प्रिविलेज्ड थी आप वहाँ पर पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है कहाँ आप बोलेंगे फिर? अंदर फौजी अपना काम करते हैं, इंडियन इस सब पर बिलीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब गद्दार हैं या कोई गद्दार है जिसने किया है। टेररिस्ट का कोई भी रिलीजन, कैसे बोलते हैं, नहीं होते, ठीक है? कोई कौम नहीं कह सकते कि आप गद्दार है या कुछ। बोलना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पर जो बिके हुए लोग हैं, जो अपनी क्या ही बोलूं, मतलब भारत माता ही है, उसके साथ गद्दारी कर सकते, तो ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट मत करो। आप इनके व्लॉग देखकर ये मत सोचो कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आप सबको पता होना चाहिए कि इन्होंने बोला कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं है। इससे ज़्यादा क्लियरिटी तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को है, इससे ज़्यादा क्लियरिटी तो पाकिस्तानी पत्रकारों को है। आलिया शाह भी पाकिस्तानी पत्रकार है। आलिया शाह का क्या कहना था इस बारे में कि आतंकवाद का कौन सा मजहब है, ज़रा सुनिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मज़हब के लोग हैं, जो मज़हब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मज़हब भी है जो सब जानते हैं और इनका नज़रिया भी है
जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मज़हब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मज़हब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान है, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें। वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, सुन लिया। पाकिस्तान की पत्रकार कहती हैं कि आतंकवाद का मजहब इस्लाम है। सवाल वो भी उठा रही हैं कि अगर आतंकवाद का मजहब इस्लाम नहीं है तो सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों हैं। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की एक मुसलमान जर्नलिस्ट कह रही है भाई, एक मुसलमान जर्नलिस्ट कह रही है। एक और आपको सुना देता हूं, पाकिस्तान से ही आवाज उठ रही है कि आतंकवाद, इस्लाम और ये और वो जिम्मेदार पाकिस्तान। सुनो फिर लगाता हूं, लगाओ भाई क्लिप। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अव्वल पाकिस्तानी मुल्ला हैं और उसके बाद पाकिस्तानी कौम है। आप एज अ फॉरेनर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग टू सम मुस्लिम कंट्री अदर देन पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया में ये पैगाम चलाएं कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, और आप दर्स देते फिरें हर नॉन मुस्लिम को कि इस्लाम जो है वो बड़ा पीसफुल किस्म का मजहब है, तो पाकिस्तानी मुल्ला जो है वो 400 बंदा लेके निकलेंगे, जहां कोई अहमदी नजर आएगा उसको काट देंगे, उसको मार देंगे, और आपका जो सारा नैरेटिव बिल्ट आपने किया है अराउंड इस्लाम उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। अपने अंदर जो इनके तशद्दुद फंसा हुआ है, जो कि बचपन से इनके अंदर एक तरह से पनपता है और वो बड़े होकर एंड प्रोडक्ट इस तरह की सूरत में वो बाहर आता है, तो वो चीज़ बहुत कन्वीनियंट है। ज़ाहिर है आप जाके किसी KFC के वर्कर को पकड़ लेंगे, वो बेचारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सरकार के अगेंस्ट खड़े होंगे तो वो आपको वाटर कैनन और आंसू गैस इस तरह मारेंगे कि आपकी हवा सारी निकल जाएगी। तो माजरत के साथ हार्श बात है, लेकिन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन जो है वो यही मुल्ला है। लेकिन मैडम को दिक्कत है, क्योंकि मैडम का तो मामला कहीं और फंसा हुआ है। पाकिस्तान क्या है, और इसका मैं एक अभी 2-3 महीने पहले जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी द डिप्लोमेट, उसमें जो पाकिस्तान की रियल इमेज है ना वो आपको पता चल जाएगी कि कैसे वो इंडियन लड़कियों को फंसाते हैं। और वो लड़की तो मुस्लिम ही थी, उजमा अहमद, उस मूवी में रियल नेम है, रियल स्टोरी है, और कैसे वो फंस गई थी। और फिर जो हमारा उच्च आयोग है वहाँ पर इस्लामाबाद में, वहाँ पर वो आई थी और उसको बचा कर लेकर आए थे हमारे उस टाइम की जो विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो बचा के लेकर आई थी। और उस लड़की से पूछो कि पाकिस्तान क्या है, वो पाकिस्तान की तरफ मुंह भी ना करे। उसके इंटरव्यू भी होंगे, आप देख सकते हो उसके साथ किस टाइप की दरिंदगी की गई थी और किस टाइप का घटिया पाकिस्तान है, ये भी आपको पता चल जाएगा। पूरी मूवी है, एकदम रियल है, क्योंकि न्यूज में तो सिर्फ 2 लाइन में बात खत्म कर देते हैं ना कि हाँ भाई एक लड़की ऐसे बचा कर लाई गई, उसके साथ धोखा हुआ, बस इतना सा। आप मूवी देखोगे ना, मतलब पाकिस्तान नाम से नफरत हो जाएगी। मेरे जैसे को तो वैसे ही नफरत है, लेकिन जो भी ये जो अमन का चूर्ण चाट कर बैठे हैं ना इन लोगों की वजह से, उनके भी दिमाग की नसें खुल जाएंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। देखिए थॉट्स बड़े क्लियर हैं। हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, अगर उसने पकड़ा है तो ऐसे ही हवा में तो जाकर नहीं पकड़ा है। इनके खिलाफ बहुत लंबे टाइम से हमारी एजेंसी लगी होंगी। ये उसी टाइम से लग गई होंगी जब पाकिस्तान में जाकर इनको इतनी ट्रीटमेंट मिली, मरियम नवाज से मिली, उसी वक्त से इनके पीछे लग गई होंगी एजेंसीज। और इनको पता भी नहीं होगा कि इनकी सारी चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं, इनका आना जाना, उठना बैठना, बातें, एक एक चीज़ नोट डाउन की जा रही है। और जब एजेंसीज को सबूत हाथ लग गए होंगे तभी इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी ऐसे नहीं हुई है। हमारी एजेंसीज ऐसी नहीं है कि राह चलते आदमी को उठा लेंगी, नहीं उठाएंगी। उनके पास पुख्ता सबूत मिले हैं और वो सबूत अभी आगे आने वाले वक्त में जब अदालतों में पेशी होगी, जिरह होगी, वहाँ पर वो पेश किए जाएंगे। वहाँ से खबरें बाहर निकलेंगी कि मैडम ने क्या क्या बताया है। और आप देखिएगा मैडम बहुत जल्दी बक देंगी सब, क्योंकि एजेंसीज के पास सब कुछ मौजूद है। उनके कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। उनकी बातचीत आपस में क्या हो सकता है कि इनकी कॉल रिकॉर्ड भी की जा रही हो, तो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इनके साथ साथ
जो दूसरे यूट्यूबर्स भी हैं जो पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, भारतीय यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनको भी शक के घेरे में लेकर उन पर भी जांच की जानी चाहिए, उनको भी घेरना चाहिए। कई नाम आ रहे हैं और ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है, ये बड़ा मामला है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि एजेंसीज को पता नहीं होगा, एजेंसीज को सब पता है और वो धीरे धीरे वो सब निकालेंगी और भी कई लोग हत्थे चढ़ेंगे। दोस्तों आप बताएं कमेंट करके आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,